दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आ गए हम हमेशा का हमारा सबसे प्यारा टॉपिक कि आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी इस रिश्ते के लिए या फिर आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस रिश्ते के लिए अभी क्या है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी फ़िलहाल आपके लिए क्या है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज प्लीज गाइड मी। ओके, एस ऑफ कप्स है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप है ना उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो। यू आर लाइक कि जो भी बात है करो और निकलो। ओके, वो ट्राई बहुत कर रहे हैं आपको, आपके साथ बात करने का, आपके साथ फिर से सब सही हो जाए इसके लिए। लेकिन उनको जैसे कि आप दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहे हो इस रिश्ते में। वो आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं सब सही कर दूँ। लेकिन आपको आपकी एनर्जीज अभी ऐसी है कि अब मुझे जितना ट्राई करना था ना मैंने कर लिया। अभी वो जो सिचुएशन आपकी थी ना वही सिचुएशन अब इनकी बन गई है। ओके, पहले आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, अब वो सब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि क्या बात है, तुम इतनी निगेटिव क्यों हो गई हो। ओके, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्यों, मतलब इनके लाइफ में अगर कोई था तो जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो सबसे पहले तो पहली बात ये है कि आप सब चीज़ें एक्सेप्ट करके चल रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करता हूँ। ओके, तो अब ऐसी हो गया कि अचानक से आपने रंग अपना पलट दिया है। जो लेडी बहुत शांत थी, जो लड़का बहुत शांत था, ये सारे जेंडर्स के लिए, इसलिए मैं दोनों को डिफाइन करते हुए बोल रही हूँ। जो आप बहुत शांत ऐसे कोमल स्वभाव के थे ना, तो अभी हालत ऐसी है कि आप उनको लिटरली आपका जो दूसरा रूप है ना वो दिखा रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ओके, तो उसी वजह से ये बहुत परेशान है। और इन सब में आपके साथ आपके जो एंजल्स है, गार्डियन एंजल्स है, वो आपके साथ है। आपको भी पता नहीं है कि कहाँ से इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है मेरे में, कहाँ से स्ट्रेंथ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई है, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी है कि जो आपकी साथ दे रही है, आपका साथ दे रहे हैं। ओके, वो अपने प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस प्यार में सब, मतलब पहले जैसा सब सही हो जाए, इस तरह से वो चाहते हैं। ओके, लेकिन चीज़ें सही होने की जगह सब खराब हो रही है, सब बिखर रही है। आप उनसे दूर भाग रहे हो और वो आपके पीछे आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब सही हो जाए, लेकिन आप उनको ज़रा भी मौका नहीं दे रहे हो। आप इनफैक्ट उनको मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। आपका ऐसा है कि भाई हो गया, अपना जितना चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। अब मुझे कोई भी बात करनी नहीं है तुमसे। ओके, और देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए। थ्री ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना यहाँ पे थर्ड पार्टी है, क्योंकि हमेशा हमारी रीडिंग में थर्ड पार्टी निकल के आ रही है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे है ही। इनका पहले प्लान ऐसा था कि थर्ड पार्टी के साथ भी मैं रह लेता हूँ और आपके साथ भी रह लेता हूँ तो सब सही हो जाएगा। ओके, मतलब वहाँ पे उनको भी ये ऐसे वाइब्स दे रहे थे कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आपको भी ऐसे वाइब्स दे रहे थे कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और इसी चक्कर में इन्होंने आप दोनों को कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले लिया है। ओके, और अभी हालात ऐसे है कि आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे नहीं रहना है। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स बहुत ऐसा है ना कि आप उनसे जवाब मांग रहे हो आप उनसे जवाब मांग रहे हो कि अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, अगर तुम्हें मुझे कोई कमिटमेंट नहीं देनी है तो तुम अपने रास्ते चल बनो। मैं तुम्हें कोई रुकने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ कि हाँ तुम मेरे लिए रुक जाओ। ओके,
इनको लिटरली ऐसे फील हो रहा है ना कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं बहुत ही अकेला पड़ गया हूँ, ऐसे इनको फीलिंग आ रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। लिटरली इन्होंने मतलब ऐसे रेस्टलेस हो रहे हैं, इनको रातों की नींद भी इनकी मतलब मुश्किल हो गई है। इन इनकी कोई यहाँ पे उनकी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, या फिर इनकी माँ हो सकती है जो ये सारा दर्द इनका देख पा रही है, समझ पा रही है, लेकिन वो दूर से ही देख रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके पूछ ले कि भाई हुआ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ना, जो देख रहा है इनकी सारी जो भी इमोशनल ड्रेन ये हो रहा है ना, ये जो देख रहा है ना, इसको पता है, इनको पता है कि मेरे पूछने से होगा क्या। ओके, इनको पता है कि इन्होंने खुद ही मजबूर किया था इस रिश्ते के लिए, इन्होंने खुद ही मजबूर किया था कि आज ये हालात इनकी है, तो ये पूछने की भी नौबत नहीं आएगी, यही देखेंगे कि मैं ना ही पूछूं। लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर से फील कर पा रहे हैं कि ये इंसान खाली है। ये ऊपर ऊपर दिखा तो ऐसे रहा है कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन इसकी आंखें किसी ना किसी को ढूंढ रही है। ये लिटरली सबके साथ होते हुए भी अकेले है, लिटरली अकेले है। ये अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दोस्तों का साथ भी नहीं दे रहे होंगे, दोस्तों के साथ भी नहीं भी जा रहे हैं, ना ही फैमिली के साथ रह रहे हैं। ये लिटरली अकेले पड़ गए, और जो अपने दिल की हालत है ना वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे। इनको लिटरली अकेले इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। ओके, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, और अकेलेपन में जो सुकून मिल रहा है ना, इनको कहीं पे भी नहीं मिल रहा। नॉट इवन विथ यू, क्योंकि आपके साथ होने से भी इनको ये पता है कि मेरे झगड़े हो जाते हैं, तो इनको ऐसे लग रहा है कि जितना मुझे अकेला मतलब रहना रहा जाए उतना अच्छा है। इस तरह से ये सोच रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है। ये प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बार इनको अ, बहुत बार इनको मौका मिला। ओके, ये मौका मिला कि रिश्ते को संवारा जाए, रिश्ते को संवारा जाए, फिर भी इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये जो सांप है, तो कुछ ना कुछ, मुझे पता नहीं ये कार्ड देख के आज ऐसे क्यों लग रहा है, ऐसे क्यों इंट्यूशंस आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनके ऊपर किया गया था, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो इस रिश्ते में डिस्ट्रैक्शन का कारण बने हैं। ओके, इस रिश्ते से उन्होंने जो गलत डिसीजन लिए, इस रिश्ते के लिए इन्होंने जो गलत डिसीजन लिए, उसका कारण ही ये था कि यहाँ पे थर्ड पर्सन था। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया कि कोई तो है कि जिसको ये पता है कि ये रेस्टलेस हो रहे हैं, इनको पता है कि ये इनकी जो हालत है वो किस वजह से है, और यही वो व्यक्ति है कि जिसने ये सारी चीज़ें करी है। ओके, और ये संभाल नहीं पाए, जबकि इनको मौका मिला था। खुद एंजल्स वहाँ पे थे, खुद ऐसी चीज़ें हुई है कि इनको कहीं ना कहीं भनक भी लगी थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत होने जा रहा है, लेकिन इन्होंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, फिर भी इन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। और आज इनकी हालत ऐसे है कि वो फैमिली के साथ तो है, फैमिली तो इनके साथ है, लेकिन फैमिली के साथ होते हुए भी ना के बराबर है। ओके, सिर्फ है, लेकिन इनको कहीं पे भी खुशियाँ नहीं मिल रही है, इनको लिटरली भागने का मन कर रहा है, और इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि ये ना अपने आप को बहुत होशियार समझने लगे थे। इनको ऐसे लग रहा था कि मैं तो गेम खेल जाऊंगा, मैं तो तुम्हें कैसे भी करके मना लूँगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही इतना करते हो, तुम मुझसे प्यार ही इतना करते हो कि हो जाएगा सब सही। लेकिन आपने लिटरली गिव अप कर दिया, आपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना ही बंद कर दिया। आपने बोल दिया कि मुझे नहीं, मुझे कंटिन्यू ही नहीं करना, निकलो तुम अब यहाँ से। तब इनको ऐसे लगा कि भाई मैं मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, मैं हार के भी जीत गया। यहाँ पे ये आपको अगर ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुश नहीं है, कहीं ना कहीं इनकी जो खुशियाँ है वो झूठी है, वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हाँ मैं खुश हूँ। ये लिटरली यहाँ पे जगल कर रहा है। ओके, इमोशंस इनके
डामाडोल हो चुके हैं, काफ़ी हाई इमोशंस है, सब संभालने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को मैं कैसे संभालूं। क्योंकि जब जब टाइम था ना, इन्होंने बहुत इमेच्योरली बिहेव किया। ये सारी सिचुएशन संभाल सकते थे, लेकिन इन्होंने संभालने की कोशिश ही नहीं की। इनको ऐसे लगा कि रहने दो, बाद में देख लेंगे, जब अगर होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं होती चीज़ें अपने आप, आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है। भगवान उन्हीं के साथ खड़ा रहता है, उन्हीं के साथ खड़े रहते हैं कि जिनके जो खुद के साथ रहते हैं, खुद के साथ कोई स्टैंड लेते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया अभी। वो आपको कोई भी गिफ्ट ऑफर कर दे या फिर कुछ भी इन्होंने आपसे ऐसे चीनी चुगनी बातें की ना, तो भी आप उनकी बातों में नहीं आ रहे। और इनको ऐसे लग रहा है कि भाई सब खत्म है, सब खत्म है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड बार बार आ रहा था, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था, इस कार्ड को आना ही था। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें ना अपने आप सब सही हो जाए, लेकिन खुद तो तमाशा देख रहे हैं, खुद तमाशा देख रहे हैं, और कहीं पे भी इनकी खुद की एक्शंस नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं, एंजल्स खुद हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन ये खुद कोई भी एक्शन लेते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, खुद बैठ के ये सारा तमाशा देख रहे हैं, कोई भी एक्शन लेते हुए ये नहीं नज़र आ रहा है। हर्ट तो मतलब कसम से इतने हर्ट है ना, इतने हर्ट है ना कि लिटरली मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतने ये हर्ट है। लेकिन आपको दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा, एग्जैक्ट उल्टा रहा है इसका कि मैं खुश हूँ, जैसे भी हूँ मैं खुश हूँ। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखी जाए तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पे उनसे अपने प्यार की लिटरली भीख मांग रही है। उन थर्ड पार्टी को भी ये लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। ओके, ये मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, इस तरह का फीलिंग थर्ड पार्टी को भी आ रहा है। इनको भी समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ भी यही चीज़ें हो रही है कि आपको भी ऐसे लग रहा है कि तुम मुझे ग्रांटेड ले रहे हो, और सामने वाला जो पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उसे भी ये लग रहा है कि तुम मुझे ग्रांटेड ले रहे हो। और ये पर्सन है ना लिटरली स्टबर्न से बैठे हैं, और इनका अभी पूरा फोकस उनके करियर के ऊपर है। इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए ना, तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए लिए हैं। जैसे कि पैसे का इशू हो सकता है कि शायद कुछ घर वालों ने इनको ब्लैकमेल कर दिया कि तुम अगर इसके साथ शादी कर लोगे तो हाँ तुम्हें जायदाद से बादखल किया जाएगा। ओके, तो लिटरली मतलब है ना, ये दुनिया को एक रंग दिखा रहा है और सच में एक है। मतलब बोल सकते हैं कि इनकी अभी हालत ऐसी है कि सच क्या है ना, इनको खुद को भी नहीं पता कि मेरे मन में सच क्या चल क्या रहा है। ओके, और आपके अभी तेवर ऐसे है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। आप बहुत खुश हो, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, आप बहुत खुश हो। लिटरली आपने अपने आप को इस इतने बाखूबी से संभाला है ना कि आप उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हो, मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। लिटरली पीछे अपना घर छोड़ आए हो, और आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आप घर से दूर रह रहे हो, यहाँ पे घर से दूर रह रहे हो आप। लेकिन जब भी आपको फील होता है ना अकेला, तो पहले ऐसा था कि आप उनको कॉल करते थे, उनके साथ बात करने के लिए मर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने पूरा अपना फोकस करियर के ऊपर कर लिया है। और जब भी आपको अकेला फील होता है, आप नेचर के साथ हो लेते हो, आप नेचर के साथ रहते हो, आप अकेले रहते हो, लेकिन आपके आंखों से लिटरली आंसू नहीं आ रहे। ओके, अकेला आपको भी फील हो रहा है कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, लेकिन आप लिटरली इतने ऐसे संभाले हुए हो ना अपने आप को। और एग्जैक्टली उल्टी हालत उनकी है, एग्जैक्टली उनकी हालत है उनकी है। आप संभल चुके हो, और वो पूरी तरह से जैसे इनको ऐसे लग रहा है कि सब खत्म है, डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ मैं। इस तरह की इनकी फीलिंग्स है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है कि इन सारी चीज़ों में आपके लिए क्या गाइडेंस है। और फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, अभी भी कुछ होप्स है, ऐसे अचानक से कुछ हो सकता है
कि जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप जो भी हार्ड वर्क करे हो, इस सबका हिसाब हो रहा है इस रिश्ते में, इन सबका हिसाब हो रहा है। अभी उनको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में तुम कहाँ पे मायने रख रहे हो। एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको करियर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, करियर में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप बहुत ही क्लोज हो, ओके, अपने गोल्स के। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके, एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके। जो भी आप सोच रहे हो अपने करियर में या फिर लव लाइफ में, जो भी करने का सोच रहे हो, प्रैक्टिकल प्लान बनाओ कि हाँ मुझे ऐसे करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, तो लिटरली आपको मूव ऑन करना है। आप फिर से जाके अगर उनके साथ झगड़ा कर रहे हो कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर तुमने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, नहीं। गो विद द फ्लो, कि जो चैप्टर था तो वो इतना ही था शायद। भगवान के ऊपर लिटरली सरेंडर कर दो, रेस्टलेस होना बंद कर दो। जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा। सो यही आपका प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए कि मुझे अभी अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। मेरी आगे की पूरी लाइफ मेरे हाथों में है कि वो अच्छी होगी, बुरी होगी, जैसी भी होगी। जो चैप्टर था, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो यहीं पे ख़त्म है, तो हाँ अपनी नई शुरुआत करो। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट आपकी ये जो टफ साइकिल है वो एंड हो रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एंजल्स खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ, इतने स्ट्रॉन्ग कैसा हूँ, ओके। लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप इंस्टा पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।